थंबनेल होता है इसमें एक। तो शुरुआत में जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें शुरू की 2-3 क्लिप्स वो डाल देता है। मैंने देखा कभी ऐसे फोटो आती है, तो अब मैं शुरू में 2-3 सेकंड के लिए मुस्कुरा देता हूँ ताकि फोटो अच्छी आए। इसको बोलते हैं थंबनेल। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है और क्यों हमारा कंसंट्रेशन, बोलते हैं ना कंसंट्रेशन कम है, तुम ध्यान नहीं देते पढ़ाई में, एटसेट्रा एटसेट्रा। It was but yesterday I thought myself a fragment quivering without rhythm in the sphere of life. Now I know that I am the sphere and all life in rhythmic fragments move within me. बोलता है कुछ दिन पहले मुझे लगता था कि पूरी बड़ी सी जिंदगी है और उसमें उसका छोटा सा मैं हिस्सा हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ही पूरी बड़ी सी जिंदगी हूं और सब कुछ मेरे अंदर है। इसको मैं ऐसे बताऊंगा। कबीरदास बोलते थे, जब तक मुझे भगवान नहीं मिले थे मुझे लगता था मैं समुद्र में एक बूंद हूं, लेकिन जब मुझे भगवान मिल गए तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ही पूरा समुद्र है। ऐसा कुछ। ये हर चैप्टर के बारे में एक ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ये लोग जो हम लोग को सोचने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, बोलता है लेट अस बिगिन आवर स्टडी विद क्वेश्चन व्हाट इज मैन। चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे, एक क्वेश्चन से। और क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मैन, आदमी क्या है। व्हाट इज मैन मतलब आदमी क्या है। In trying to understand this question, we will understand the process of internal working of grey matter, which is called in common parlance thinking. और जब भी हम ये क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, व्हाट इज मैन को जब पढ़ाई करेंगे, तो कॉमन पार्लांस मतलब कॉमन भाषा में हमारी थिंकिंग कैसे काम करती है। ये थिंकिंग ब्रेन में ग्रे मैटर होता है। एक ब्रेन में ना 2 मैटर होते हैं, एक ग्रे और एक व्हाइट। व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। तो कहा जाता है इसके पास ग्रे मैटर ज्यादा है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। कौन सा मैटर? ग्रे मैटर। तो होता है ग्रे मैटर जो सोचती है, वो कैसे काम करती है जब हम सोचते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। Experience shows that whilst engaged in thinking, our mind carries a main subject, but off and on we go off the track into other disconnected subjects. Experience बताता है कि जब भी हम सोचते हैं, जब भी कुछ भी सोचने में हम जुटे रहते हैं, तो हमारा दिमाग में एक तो मेन सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, और कभी कभी ऑफ एंड ऑन, मतलब ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन फ्रेज है इंग्लिश का। कभी कभी ऑफ एंड ऑन कि मैं पढ़ती हूं लेकिन मुझे ऑफ एंड ऑन ये ख्याल आता है। अक्सर ऑफ एंड ऑन मतलब अक्सर। ऑफ एंड ऑन क्या होता है? हम लोग ट्रैक से भटक जाते हैं। कभी ट्रैक समझते हैं? ट्रैक क्या होता है? ट्रैक ट्रेन का ट्रैक होता है ना, तो ट्रैक से भटक जाते हैं। और कहां चले जाते हैं? डिसकनेक्टेड सब्जेक्ट। वो ऐसे सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगेंगे जो हमारे उससे सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं है। अच्छा, सच प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट और ड्रिफ्टिंग। तो अगर आप एक सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं और जब वहां से भटक के कहीं और पहुंच गए तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब बह जाना, भटक जाना। फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, काहे से ड्रिफ्ट हो रहे हैं? मेन सब्जेक्ट से ड्रिफ्ट हो रहे हैं। देर आर 2 इंटेंसिटीज ऑफ ड्रिफ्ट। बहुत अच्छी चीज है, बोलता है 2 टाइप्स नहीं बोल रहा है, 2 तरह के ड्रिफ्ट होते नहीं बोल रहा है, ये बोलता है 2 इंटेंसिटीज हैं ड्रिफ्ट की। पता है क्यों? क्योंकि थॉट्स जो होते हैं वो रस्सी की तरह नहीं होते हैं। थॉट्स होते हैं, इंटेंसिटी किस चीज की होती है पता है? आपने कभी सुना है इंटेंसिटी वर्ड? किस संदर्भ में? हाँ, लाइट के बारे में। थॉट्स लाइट की तरह होता है। यहां जल रहा है एक थॉट, तब तक से दूसरा थॉट जल गया, फिर तीसरा थॉट जल गया, फिर चौथा थॉट जल गया। तो बोलता है 2 इंटेंसिटीज हैं थॉट्स की। पहली है ड्रिफ्ट्स की, कंट्रोलेबल। कौन सी है? कंट्रोलेबल मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी है अनकंट्रोलेबल या तो अनरिकॉग्नाइज्ड। कौन सी? अनरिकॉग्नाइज्ड या तो अनकंट्रोलेबल, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कंट्रोलेबल क्या है? दिस अकर्स, ये होता है व्हेन वी ड्रिफ्ट फ्रॉम मेन सब्जेक्ट बट इन द मिड ऑफ अ ड्रिफ्ट रियलाइज व्हाट हैज हैपेंड एंड ब्रिंग आवरसेल्फ बैक टू द मेन सब्जेक्ट। हम सोचते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक याद आता है अरे हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, और वापस आ जाते हैं। तो हमने अपने ड्रिफ्ट को कंट्रोल कर लिया। ठीक है?
और दूसरा वाला अनकंट्रोलेबल, दिस अकर्स व्हेन वी ड्रिफ्ट फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट बट are not aware that we have done so and drift further into some other unconnected subject till we end up on a subject so different that we are not even able to recollect the original subject or in between drifts. और दूसरा तो ऐसा होता है कि आप सोचते रहते हैं, फिर भटक जाते हैं, भटकते रहते हैं, अरे मैं क्या सोच रहा था यार, अरे छोड़ यार जाने दे, क्या सोच रहा था, यही करते हैं. तो उसमें हमको याद भी नहीं रहता हम क्या कर रहे थे. बोथ A and B, controllable or uncontrollable, can take place when individual is thinking or rather engaged in the process of thinking. यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने वाली. ये बोलता है ये दोनों चीजें होती हैं जब हम सोचते होते हैं या तो जब हम सोच में पड़े होते हैं. पता है क्यों ये मैं क्यों बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम सब सोचते हैं सर मैंने सोच लिया. तो आपने मेरा वीडियो क्या फेसबुक पर डाल दिया था? ये दोनों, हाँ, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सोच रहे हैं. हम लोग को लगता है कि सर मैं सोच रहा था उसके बारे में, बट हम नहीं सोचते होते हैं. हम सोच के अंदर ऐसे बह रहे होते हैं. सोच नदी की तरह चलती है और उसमें बह रहे होते हैं. इसलिए बोल रहा है वी आर एंगेज्ड इन थिंकिंग, वी आर नॉट थिंकिंग. और दिस कैन इवन हैपन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन अ लाइट कन्वर्सेशन. और ये तब भी होता है जब कुछ दो चार लोग बैठ करके कुछ बातचीत कर रहे हैं. जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए फ्री पीरियड है, और आपस में आप लोग बात कर रहे हैं, तो कभी कुछ बात कर रहे हैं तब तक से अचानक कुछ और बात हो गई, फिर अचानक कुछ और बात हो गई, ऐसे करते करते ड्रिफ्ट कर जाते हैं हम लोग. तो जब एक आदमी सोचता है तब भी होता है, और जब 4-5 लोग सोचते हैं ग्रुप ऑफ पीपल तब भी ड्रिफ्ट होता है. लेट अस नाउ प्रोसीड आवर स्टडी. चलिए अब हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं. व्हाट इज द मैन? व्हाट इज मैन? द ह्यूमन बीइंग. लेट अस वॉच आवर थिंकिंग प्रोसेस. और चलिए हम देखते हैं कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारी जो सोच है कैसे काम करती है. पहला है ड्रिफ्ट 1. आई रेफर टू द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैन. मैं डिक्शनरी को देखता हूं. डिक्शनरी जानते हैं सब लोग? उसमें लिखा है मीनिंग ऑफ मैन, और जैसे ही डिक्शनरी उठाता हूं, अ डिक्शनरी इज सो एसेंशियल फॉर स्पेलिंग एंड मीनिंग्स. डिक्शनरी कितनी इंपॉर्टेंट है ना स्पेलिंग के लिए और मीनिंग के लिए. I think of my spelling, and this in turn makes me think of my office stenographer whose spelling makes me doubt my own at times. मैं जैसे ही स्पेलिंग के बारे में सोचता हूँ, मुझे पता है किसकी याद आती है? मेरे ऑफिस में जो लड़की काम करती है ना स्टेनोग्राफर, उसकी याद आती है. उसकी स्पेलिंग तो एकदम माशाल्लाह है, एकदम बेकार स्पेलिंग है, इतनी गलत गलत लिखती है. बट हाउ नीट शी इज इन हर ड्रेस एंड मेकअप. लेकिन उसका मेकअप कितना सुंदर है, उसका ड्रेस कितना अच्छा होता है. And how fine is her clear-cut nose and round cheeks, and her glance are full of meaning that no dictionary can give. लेकिन उसकी नाक कितनी अच्छी है, उसके cheeks कितने अच्छे हैं, और उसके चेहरा कितना अच्छा है, ये डिक्शनरी में मिलेगा कभी? कभी नहीं मिलेगा. But I have drifted. लेकिन आशीष भाई तुम ड्रिफ्ट हो गए. तुम किसके बारे में सोच रहे थे? What is man? उस पे से कहां पहुंच गए? ऑफिस स्टेनोग्राफर के सुंदर सुंदर नाक और चेहरे पर. टू कम बैक टू द मीनिंग ऑफ मैन. चलिए वापस आते हैं किस पर? मीनिंग ऑफ मैन. आदमी का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी बोलती है आदमी होता है डिस्टिंक्ट फ्रॉम लोअर एनिमल्स. जो नीचे के एनिमल्स होते हैं उनसे अलग, डिस्टिंक्ट. एंड फ्रॉम एंजल्स और डिवाइन बीइंग्स ऑल्सो. और जो एंजल्स होते हैं, एंजल जानते हैं? एंजल्स दूत, देवताओं को टाइप बोलते हैं. मेरे पास एक टीवी सीरियल पड़ा है, उसमें एंजल्स का इतना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन दिया है कि एंजल्स, आपको दिखाया था उस दिन वीडियो मैंने, वो ट्रक के सामने से, है ना, उसमें एक ट्रक आती है, रिक्शा को ठोकर होने वाली होती है, तब तक से एक एंजल आता है, रिक्शा को उठा करके सुप करके कहीं और उठा के कहीं और रख देता है. और वो रियल इंसिडेंस है, फोटो है, मेरी वीडियो पड़ी है उसकी, अभी दिखाऊंगा. तो बोलता है कि आदमी नीचे के जानवर से, एनिमल्स, कुत्ते बिल्ली से अलग होता है, और जो डिवाइन बीइंग्स हैं एंजल से भी अलग होता है. विथ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज और क्वालिटीज पर्टिकुलर टू मैन. कैसे अलग है? उसके पास जो सोचने की शक्ति है वो अलग है. वो देवताओं के पास भी नहीं होती और वो जानवरों के पास भी नहीं होती. पता है आपको ये चीज? देवताओं के पास सोचने की क्वालिटी नहीं होती, देवता सोच नहीं सकते. बताऊंगा बाद में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. लेकिन हम लोग कहां थे? मैन पर. ड्रिफ्ट 2.
माई आईज ग्लैंस्ड ओवर द फ्रेज हाफ अ मैन। मैं डिक्शनरी खोल रहा था, तब तक से उसमें मेरी नजर गई कहां पर, हाफ अ मैन के ऊपर। आई लुक्ड अप एंड टर्न्ड अराउंड एंड आस्क्ड माय फ्रेंड हु वाज नियर। तब मैंने ऊपर देखा, मैंने दोस्त से पूछा, अरे सुनो यार तुम्हें पता है हाफ अ मैन क्या होता है? उसने कहा, जिसकी शादी नहीं हुई थी ना वो होता है हाफ अ मैन। और पता नहीं क्यों गुस्से में कमरा छोड़ के बाहर भाग गया। साफ साफ दिख रहा था बहुत गुस्से में था वो। कोई बात नहीं, गुस्से में था। हम ड्रिफ्ट हो गए फिर से। मैं सोच रहा था व्हाट इज मैन के बारे में। डिक्शनरी में लिखा है मैन मतलब एनिमल से अलग और एंजल्स से भी अलग। तो मैं अपनी वाइफ को बोलता हूं, अरे सुनती हो, मैं तुम्हें आज से एंजल नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि एंजल्स तो आदमी होते नहीं हैं और तुम तो एंजल, तुमको मैं एंजल कैसे बुलाऊंगा? तो मेरी वाइफ बोलती है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हें आज कुत्ता बिल्ली के नाम से नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि तुम भी कुत्ता बिल्ली नहीं हो। और सुनो, ऑफिस के स्टेनोग्राफर को एंजल बुलाना, मुझे मत बुलाना। उसको लगता है चोट लग गई मेरी बात से, गुस्सा आ गया मेरी वाइफ को भी। कोई बात नहीं। लेकिन आशीष भाई, तुम क्या सोच रहे थे? व्हाट इज मैन? कम बैक टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी पे आते हैं। मीनिंग ऑफ मैन, मैन का मतलब क्या होता है? जो लोअर एनिमल से अलग हो। लेकिन आदमी को तो आदमी जैसे एनिमल जैसा बिहेव करना नहीं चाहिए, और करता भी नहीं है। देखो आदमी क्या करता है, आदमी बड़े बड़े घर बनाता है, सुंदर सुंदर कपड़े बनाता है, गहने बनाता है, और डायमंड और नेकलेस और करेंसीज, रुपया पैसा इकट्ठा करता है। और जब मैंने ये सब सोचना शुरू किया तो मुझे लगा मेरे पास भी ढेर सारा पैसा रहेगा, मेरे पास हर एक हिल स्टेशन पे एक मकान रहेगा, और उसमें हर एक स्टेशन में जो मकान रहेगा उसमें खूब बड़े बड़े विलाज रहेंगे, और उसमें सुंदर सुंदर नौकर और नौकरानियां रहेंगी, और जो नौकर नौकरानियां रहेंगी ना उनके सिल्क के कपड़े रहेंगे, और सारे नौकरों के गले में डायमंड का नेकलेस रहेगा। इतना अमीर बनना चाहता हूं मैं। लेकिन आशीष भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैन। व्हाट इज मैन? कम बैक टू द डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी में कहा जाता है कि आदमी लोअर एनिमल से अलग है। और तो क्या हायर एनिमल भी कुछ होता है? क्या औरतें आदमियों से हायर होती हैं? लेकिन औरतें तो, एक औरत दूसरी औरत से क्या करती है? जलती है। कहते हैं ना, एक बार एक औरत आई, उसने उसने दूसरी औरत को दिखाया, मेरा ड्रेस कैसा है? उसने कहा बहुत अच्छा। तो जाकर बोलती, इसका मतलब इसको मेरा ड्रेस अच्छा नहीं लगा। तो क्यों? वो जलती नहीं है मेरे कपड़े से। औरतें जलती हैं। जानते जलना क्या होता है? क्या होता है? एक दूसरे से नफरत करना। नफरत करना, गुस्सा करना, इसका मेरे से अच्छा क्यों है? हम्म। तो लेकिन औरतें तो जलती हैं दूसरे औरतों से, लेकिन आदमी क्या नहीं जलते? अच्छा, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से अच्छी है, उसके पास अच्छा फोन है, मेरे पास अच्छा फोन है, क्या आदमी के पास ये जलन नहीं है? लेकिन भाई, जलन, औरत, हम लोग क्या सोच रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? व्हाट इज मैन? मैं अपने हाथ से अपने सर को पकड़ लूं, मैं कहां बार बार ड्रिफ्ट हो रहा हूं। बट लेकिन मैं तो खाली अपना सर पकड़ सकता हूं, अपने थॉट्स को कैसे पकड़ूंगा? मुझे स्टॉप करना पड़ेगा ड्रिफ्ट करना। चलो, अच्छा, उसमें लिखा है डिक्शनरी में, मैन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एंजल्स। मैन किससे अलग है? एंजल से। शायद मैन एंजल से अलग नहीं है, शायद एंजल से अच्छा है, क्योंकि अभी तक किसी एंजल ने बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाए हैं? कभी किसी एंजल ने लैपटॉप बनाया है? बोलता है किसी एंजल ने लैपटॉप बनाया है, किसी एंजल ने फोन बनाया है, कभी किसी एंजल ने रॉकेट बनाया है? वो सब जब एंजल नहीं कर सकता, कौन किया है? कि ये सब काम किसने किया है? मैन ने। और हो सकता है आज रॉकेट बना रहे हैं, हो सकता है आज के बाद हम लोग और बड़ी बड़ी स्पेसशिप बनाएं, फास्टेस्ट जाएं, साउंड की स्पीड से आगे दुनिया में दूसरी गैलेक्सी में चले जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन आशीष भाई, तुम सोच क्या रहे थे? व्हाट इज मैन? तुम बार बार ड्रिफ्ट क्यों हो जाते हो यार तुम? और जब मैं सोच रहा था ना, तब मैं दूर चला गया, दूसरे ग्रह में बैठ करके घूम रहा था अपने पत्नी के साथ। अभी हम लोग पिक्चर देखते हैं, लखनऊ जाते हैं, लेकिन बाद में बड़ी बड़ी जब स्पेसशिप बन जाएगी, नहीं चलो रिम्पी आज जुपिटर चल के घूम के आते हैं, जुपिटर में जाके नाश्ता करेंगे। जुपिटर जानते हैं कहाँ है? दूसरा ग्रह है ना। जाना चाहेंगे आप वहां पे? सही में? जाने दीजिए यार, पैसा नहीं है हमारे पास, बहुत महंगा पड़ेगा जुपिटर में जाना, बहुत सालों की तैयारी लगेगी। मे बी, शायद
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे दिमाग के साथ। लेकिन आदमी को पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट से हम जाते हैं उसके अलावा भी एक और तरीका है जाने का किसी और वर्ल्ड में, आपको मालूम है? स्पेसशिप के अलावा भी कोई एक और तरीका है, बिना स्पेसशिप के आप किसी और वर्ल्ड में जा सकते हैं। नहीं मालूम? ड्रीम वर्ल्ड। कल रात को मैंने सपने में बताया क्या देखा? बहुत ही टिपिकल चीज देखा, सच्ची बता रहा हूं मैं। एक लाल रंग का घोड़ा। फिर मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर के उसका मीनिंग खोजा ऑनलाइन। लाल रंग के घोड़े पर देखा, घोड़े के पास मैं था और आप में से एक वहां पर पढ़ रहा था मेरे साथ। इस ये सपना बहुत टिपिकल था बिकॉज इस तरह का मैंने कभी सपना नहीं देखा। मैंने लाल रंग का घोड़ा कभी फोटो में नहीं देखा, ना मैंने इसके बारे में सोचा। नॉर्मली सपने कैसे आते हैं जो आप सोचेंगे। तो ये सपना क्या था? फिर मैंने जब सर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि आपके ड्रीम्स आपको ऐसी ऐसी जगहों पर दुनिया में ले जाते हैं जहां पर दूसरी स्पीसीज भी रहती हैं। तो क्या पता वहां गया हूं, ये वही बोल रहा है। क्या पता हमको सपने में साउंड से भी तेज ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन आशीष भाई, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? व्हाट इज मैन? चलो चलो वापस आते हैं। आदमी डिवाइन बीइंग से भी अलग है। इसका मतलब डिवाइन बीइंग भी होते हैं दुनिया में क्या? भगवान देवता ये लोग होते हैं। लेकिन आदमी देवता से अलग कैसे हो सकता है, उनसे अच्छा कैसे हो सकता है? शायद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से। जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है? बायोलॉजी का स्टूडेंट कोई है? डार्विन का नाम सुना है? चार्ल्स डार्विन। क्या बोलते थे वो? चार्ल्स डार्विन। वो बहुत ही शैतान बच्चा था। जब स्कूल में पढ़ता था उसको एक ही शौक था, वो जाकर के जहां पर भी चींटी, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच मिलते थे उसको उठाकर जेब में ले आते थे, छुपाकर बॉक्स में, पेंसिल बॉक्स में, और घर में डब्बे में छुपा देते थे। एक बार उनकी मम्मी ने जब कमरा खोला, उनकी अलमारी में कम से कम 350 कीड़े अलग अलग डब्बे में छुपा के रखे थे उन्होंने, सही में। और उनके बार फोटो बनाते थे उनकी और देखते थे, स्टडी करते थे। उनका यही शौक था। बाद में बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट बने और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज की है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने क्लास में मकड़ा है, वो दो तीन मकड़े हैं, बैठ जाएंगे उसको ऐसे ऐसे हिला करेंगे। आप देखते रहते हो क्लास में? हाँ, हाँ? पीरियड खत्म होता जाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा छू देते हैं, फिर करने लगते हैं। और दो बकरियां भी होती है, हिला करते हैं। कहाँ, कौन सी जगह बैठते हैं? ब्लैक बोर्ड के नीचे। वहीं सामने ही? राज को भेजते हैं, उसको बकरा डाल दिया, वो जान भी नहीं पाती सुना उनके बालों में। आज इन्होंने क्या किया? लोग मैं छुपा दूं। लेकिन आशीष भाई, हम लोग मकड़े को छोड़ दें, क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे थे? व्हाट इज मैन? बोलते हैं क्या आदमी अगर एंजल से अच्छा है तो आदमी ऐसा क्यों है? पता है आई से। हाँ, तो चार्ल्स डार्विन क्या बोलते थे? उन्होंने एक खोज की थी। उन्होंने देखा था कि दुनिया में कौन से एनिमल्स सरवाइव करते हैं। कौन से एनिमल सरवाइव करते होंगे बताओ सबसे ज्यादा? चींटी नहीं, टॉर्टोइज नहीं। सबसे लंबी उम्र मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि कौन से एनिमल हैं जो सबसे ज्यादा समय से, लाखों साल से हैं। जैसे एनिमल, आदमी पता है कितने साल से है? आदमी पिछले करीब 10-15 हजार साल से है बस। सांप, सांप, मंकी। सबसे पुराना जो एनिमल है धरती पर, डायनासोर से भी पहले से आया था। डायनासोर खत्म हो गए। हाँ, अमीबा नहीं, एलियन नहीं, बैक्टीरिया, कॉकरोच। कॉकरोच सबसे लंबे समय तक। तो उन्होंने देखा है, साइंटिस्ट बताते हैं, चार्ल्स डार्विन, कि आपकी ताकत आपको सरवाइव नहीं कराती है। देखिए, ताकत से आप किसी से जीत सकते हैं, लेकिन नेचर से कैसे जीतेंगे? जब बारिश हो रही है तब कैसे जीतेंगे? आग जल रही तो कैसे जीतेंगे आप? उसमें तो चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे डायनासोर हो, सभी मर जाते हैं। लेकिन नेचर से भी जीत जाते हैं अगर ये क्वालिटी आपके अंदर में है। ताकत नहीं है वो, कौन सी क्वालिटी है कि आप नेचर से भी जीत सकते हैं? स्कूल में भी जीत सकते हैं आप अगर वो चीज यूज करें तो। उस क्वालिटी का नाम लिखिए और उसको उसको खोजिएगा क्या है वो। एडेप्टेबिलिटी। क्या है नाम? सिचुएशन में ये है एडेप्ट। और ऊपर फोटो किसकी बनी है?
गिरगिट। रंग बदलता है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। चाइना में तो चाइना वालों की तरह बोलेगा, डॉन बॉस्को में तो डॉन बॉस्को वालों की तरह, और जब अजमानी में जाएगा तो अजमानी वालों की तरह, डॉक्टर साहब के पास आएगा तो अरे सर आप कितने अच्छे हैं। सबके हिसाब से जो बदल जाता है उसको बोलते हैं एडाप्ट कर पाता है। तो ये बोलता है आदमी ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया, शायद सब कुछ अडॉप्ट कर लिया हो, इसलिए आज आदमी इतना स्ट्रांग है। क्योंकि आज से बहुत हजारों साल पहले, लाखों साल पहले आइस एज था। जानते हैं आइस एज क्या था? आइस एज मूवी बनी है, कार्टून देखा है आपने? हाँ, आइस एज उस समय खाली पूरे पूरे प्लैनेट पे खाली आइस था और कुछ जानवर थे। उसके बाद आया स्टोन एज, पूरे प्लैनेट पे खाली स्टोन ही थे, कोई एनिमल्स नहीं थे। उसके बाद आया रोमन्स का टाइम, और पता है रोमन्स में हम लोग के यहाँ तो आजकल क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। रोमन्स में क्या गेम होता था? लोग क्या खेलते थे? ग्लैडिएटर का गेम खेलते थे। ग्लैडिएटर का गेम क्या होता है पता है? एक आदमी को एक जानवर के साथ छोड़ देते थे, चलो लड़ो। देखा नहीं पिक्चर ग्लैडिएटर? उसमें एनिमल से लड़ाई करनी पड़ती थी, या एक आदमी को दूसरे आदमी से लड़ाई कराते थे जब तक कि वो आदमी मर न जाए। और उसमें आदमी औरत सब यस यस यस, मारो मारो मारो, किल किल करते थे। हम लोग को लगता होगा अरे अच्छा था कि बुरा था ये? तो बुरा नहीं। आज नहीं करते हम लोग ये सब चीज। कब? नहीं, गेम्स के लिए, हाँ, होता है डब्ल्यू। WWF में, बॉक्सिंग में। आज भी आदमी बदला है? नहीं बदला है। अरे बदला है कि नहीं बदला है? आशीष भाई तुम सोच क्या रहे थे? तुम किस चीज पर बात कर रहे थे? किस पर बात कर रहे थे? व्हाट इज मैन? यार फिर से वापस आते हैं। ये सब चीज एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप इस पूरे एक्सरसाइज में जाएंगे नहीं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपका ड्रिफ्ट होता क्या है। हम वापस आते हैं, नाइन्थ ड्रिफ्ट है ये। Come back to the main subject. Dictionary says, as distinct from angels and divine being, but Roman days and the days of Gladiator, I thought of a man who crucified for his great fault. तो रोमन्स के टाइम आदमी बुरे थे, आइस एज में आदमी थे नहीं, ठीक है, लेकिन एक आदमी था जो बहुत अच्छा था। कौन? जिसने अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया था लोग दूसरों के लिए। कौन था? क्रूसीफाई कौन हुआ था? आदमी के लिए अपने आप को मार दिया था उसने, और लोगों के लिए। आप लोग डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं? क्रूसीफाई, महात्मा गांधी ने तो महात्मा गांधी ने भी अपने आप को मार दिया था, गोली मार दी थी लोगों ने उनको। क्रूसिफिकेशन, क्रॉस, क्रॉस पर कौन लटका रहता है ऐसा हमेशा ऐ करके मुंह बना के? हाँ? जीसस क्राइस्ट। ऐसा ऐसा टंगे रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं बेचारे। ठीक हो समय। क्यों? जीसस जीसस हम जैसे मुसलमान वो पूरा क्रिश्चियन बना दिया है। दिन भर लेकिन prayer गुस्सा क्यों करेंगे, लगती है जीसस क्राइस्ट के हनुमान ऊपर? चालीसा नहीं पढ़वाते हैं सर। आप अपना स्कूल खोलिए, उसमें हनुमान जी को लटकाइए ऐसे क्रॉस पर, हनुमान जी ऐसे बैठकर अपना गदा लेकर बैठाइए, सबसे बोलो चलो बच्चों गुड मॉर्निंग फादर, होली हनुमान जी, ब्लेस ब्लेस मी, ऐसे बोलिए आप। देखिए एक चीज तो बड़ी आपको माननी पड़ेगी कि जो हनुमान जी वाले स्कूल हैं, सरस्वती वाले या हनुमान जी वाले, उसमें इतनी इतनी सफाई है? तब आप मंदिर में चले जाइए संकटा देवी में, अभी कितनी साफ सुंदर मंदिर है, और वहीं चर्च में घुस जाइए, सफाई तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको ईसा मसीह को मानना है, कि ईसाइयों को मानना है, कि उनको मुसलमानों को मानना है। कोई सही बना रहा है। कोई किसी को ईसाई नहीं बना रहा है, सबकी मजबूरी। ज्यादातर जो लोग बनते हैं ईसाई, वो लोग लाइफ से, एक हमारे यहाँ आंटी आई थी कुछ दिन पहले, पढ़ क्या रहे? हम लोग बात क्या कर रहे हैं, कहाँ पर थे? व्हाट इज मैन? तो हम लोग क्यों ईसाई के चक्कर में पड़े हैं? बिल्कुल सही। हाँ चलो इसको मैं बता दूं फिर। वो आंटी आई थी, बहुत ही गरीब, वो थी रस्तोगी, नहीं नहीं, रस्तोगी थी, हिंदू थी, लेकिन इतनी गरीब थी कि किसी ने कहा कि तुम चर्च में चले जाओ तो खाना मिलेगा तुम्हें। तो वहां पर उनको खाना मिला, फिर वहीं पर रहने की जगह मिली, फिर वहीं पर काम मिल गया। फिर उनको एक दिन ईसा मसीह सपने में दिखाई दिए, तो उन्होंने बताया सिस्टर को, क्यों सपने में दिखाई दिए? मैं रोज फोटो देख रही होंगी तो सपने में दिखाई दे गए। तो उनको भरोसा आ गया, फिर वहीं पर उन्होंने अपनी बच्ची को बड़ा किया, पाला पोसा, तो वो ईसाई बन गई। तो ईसाई कोई बनाता नहीं है, किसी की मजबूरी है, उसमें फंस गया। भाई अब मैं डॉक्टर बना हूं, कोई मुझे बनाया है भाई? पापा ने फंसा दिया डॉक्टर बनाने के लिए, कॉलेज में एडमिशन करा दिया तो पढ़ लिया, तब मैं पेट काट रहा हूं लोगों का, जेब नहीं काट रहा हूं। पेट काट।
नहीं नहीं, वो तो सर्जन काटते हैं, मैं तो खाली पेट काटने के लिए अल्ट्रासाउंड करता हूँ। हम लोग लेकिन बात कर रहे थे व्हाट इज मैन। तो हो सकता है जीसस क्राइस्ट या कृष्ण या राम, ये सब लोग आदमी से अच्छे हों, लेकिन हम फिर वापस आएंगे। मेन सब्जेक्ट क्या था? आदमी के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं जो कि खाली आदमी के अंदर हैं, औरों के अंदर नहीं है। लेकिन ये क्वालिटीज कैसे आती हैं आदमी के अंदर? क्या हम जो अच्छे कर्म करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, उससे आते हैं? लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म करते हैं तो हमारे ढेर सारे बुरे कर्म हैं, वो तो कब खत्म होंगे? अच्छे कर्म कैसे इकट्ठे करेंगे? अच्छा, हमारी किस्मत कैसे बनती है? और ये सब हम लोग, जो बहुत से लोग तो अच्छे अच्छे लोग होते हैं और वो लोग अच्छा काम करते हैं, फिर भी उनके साथ बुरा क्यों हो जाता है? बहुत से अच्छे लोग हैं, उनको कैंसर हो जाता है, बहुत से अच्छे लोग हैं, उनको एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन भाई साहब, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। मेन सब्जेक्ट क्या था हमारा? व्हाट इज मैन। अब तो मैं आह, आदमी के अंदर अब मैं सोचूंगा कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, वो उसी से हम समझे कि आदमी होता क्या है। ये आदमी के अंदर जो मेन क्वालिटी है, बाकी एनिमल से सोचने की, कहां से आती है? जानवरों के अंदर क्यों नहीं है? और क्या आदमी समुद्र की बहुत गहराई में जा सकता है उन क्वालिटीज से? क्या आदमी पहाड़ों पे चढ़ सकता है? और क्या आदमी चाहे तो प्रार्थना करके भगवान को बुला सकता है? और क्या आदमी की प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, भगवान सुनता है? और नहीं सुनता तो क्या भगवान ने हमको यहाँ कचरे की तरफ फेंक दिया है कि हम बीमार होए, मरें, रोज रोज मरते रहते हैं, रोज रोज डांट खाते रहते हैं, रोज रोज पढ़ाते रहते हैं, बच्चे सुधरते ही नहीं? ऐसा क्यों है आदमी के साथ? अच्छा ठीक है, छोड़ो, जाने दो। हम लोग फिर से वापस आते हैं किस चीज पर? व्हाट इज मैन। उमर खयाम नाम के एक आदमी थे, अब भूल गए, अब हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते व्हाट इज मैन के बारे में। उमर खयाम कहते हैं कि दुनिया जो है ना, एक उल्टी कड़ाही है। क्या है? कड़ाही जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? उल्टी कढ़ाई पे तो कबाब पराठा बनता है। यस एग्जैक्टली सर, सही कहा आपने, कबाब पढ़ा था। तो दुनिया जो है उल्टी कढ़ाई है, ऊपर भगवान रहता है, कढ़ाई के अंदर भगवान हमको कबाब की तरफ पका रहे हैं। मतलब छोड़ दिया ऐसे ही। उसको हमारा ख्याल है भगवान को? नहीं, सोचिए, भगवान को हमारा ख्याल है? तुमने मकड़े को मारा था। तो बताओ, भगवान को मकड़े का ख्याल था जिसको तुमने मार दिया? तो इन लोगों ने तुम उसको बचा रहे थे, तुम मार रहे थे, भगवान ने उसको बचाया क्यों नहीं? इनको धर्मेंद्र सर रोज परेशान करते हैं, क्या भगवान बचा रहे हैं आकर के? तो लेकिन भगवान हमको क्यों नहीं बचा रहे हैं? मकड़ी अगर टॉयलेट करेगी तो दाना निकल आएगा। गुड 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 गुड। और अगर मकड़ी उनको काट लेगी तो क्या होगा? स्पाइडरमैन बन जाएंगे हमारे सर। खैर, तो ये बोलता है कि नहीं, पता नहीं यार, ये कह रहा है, उमर खयाम बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो बोलते हैं कि, और वो थे, ही वॉज अ शायर। कहते हैं, अगर भगवान सही में होता तो मेरी बात सुनता, मेरी परेशानियां सुनता, इतनी गरीबी दुनिया में क्यों होती? उल्टा कढ़ाई इसलिए बोल रहा है क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी भुखमरी है, इतनी बीमारी है, भगवान सब कुछ ठीक क्यों नहीं करता? बस फिर आगे रोते जा रहा है, रोते जा रहा है, 2 पन्ने तक रो रहा है बेचारा। बोलता है, हम लोग बार बार ड्रिफ्ट करते हैं, बट आई ड्रिफ्ट अगेन एंड अगेन। डियर रीडर, थिंकिंग लाइक एन एवरेज पर्सन एंड ड्रिफ्टिंग ड्यूरिंग थिंकिंग। हम लोग, जो नॉर्मल पर्सन है वो सोचता नहीं है, वो खाली ड्रिफ्ट करता रहता है बार 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 बार। वेन एवर वी हैव अ मेन सब्जेक्ट, जब भी हमारे पास मेन सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट के अंदर से नया सब्जेक्ट आ जाता है। एक पिक्चर देख रहे हैं, धर्मेंद्र सर की दाढ़ी, दाढ़ी के ऊपर मकड़ी, मकड़ी की, उसकी बीवी मकड़ी, उसकी फैमिली मकड़ी, और फिर मकड़ी फैमिली मकड़ी, मछली की मछली, मछली की फैमिली, और तुम उसके अंदर फोटो के अंदर फोटो के, कितना इंटरेस्टिंग है दिमाग हमारा। मतलब हमारी जो थॉट्स आते हैं ना, एक चीज समझिएगा, हमारे थॉट्स वर्ड्स के फॉर्म में बहुत कम आते हैं, ज्यादातर थॉट्स पिक्चर्स के फॉर्म में आते हैं, और पिक्चर्स के अंदर से पिक्चर्स निकलते हैं। इट्स लाइक आप सोचिए, अगर हमारा ब्रेन लैपटॉप की तरह है और स्क्रीन है लैपटॉप में, तो एक स्क्रीन में एक पिक्चर आ रही है और उस स्क्रीन के अंदर से एक नई स्क्रीन निकल के आती है और उसके अंदर से नई स्क्रीन के निकल के आती है। इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी होगी। वेट 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 वेट। तो ये कह रहे हैं कि, और हम आदमियों को ये अपने थॉट्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसी को पकड़ने से हमारा क्या बढ़ेगा? कंसंट्रेशन। आवर माइंड इफ नॉट ट्रेन्ड विल ऑलवेज एक्ट इन अ मैनर इवन ड्यूरिंग मोस्ट सीरियस थिंकिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलता है, अगर जैसे अभी बहुत सीरियस थिंकिंग नहीं कर रहे हैं तो बोलता है, अगर हम अपने माइंड को बहुत सीरियसली ट्रेन नहीं कर रहे हैं, अगर हम किसी सीरियस थिंकिंग में नहीं हैं, जैसे अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं,
हम लोगों को लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अचानक से मालूम पड़ जाए कि सर के घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो हमारा माइंड अचानक से सीरियसली थिंकिंग करना शुरू कर देगा। तो बोलता है अगर हम लोग किसी सीरियस थिंकिंग में नहीं हैं तो हम लोग यूजुअली ड्रिफ्ट होते रहते हैं। We shall feel exasperated for what we call lack of concentration on the main subject। और हम अक्सर थक जाते हैं, जब भी दिमाग वाला काम करना पड़ता है, सोचने वाला काम करना पड़ता है, तो हम लोग थक जाते हैं। exasperated मतलब थक जाते हैं। Picture forming and associating of picture forming is the supreme quality of mind। माइंड का एक ही काम है। इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके लिए तो मुझे तार लगाओ, केबल लगाओ, कंप्यूटर चालू करो, लेकिन ये सारा का सारा काम हमारा माइंड, हमारी आंख, नाक, कान, ये सब चीजें खट 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 एवरी सेकेंड वॉट एवर इज हैपनिंग इट इज बीइंग रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। खट 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 यही काम है उसका 24 घंटे। व्हाट देन इज द रेमेडी? इसका सोल्यूशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का तरीका क्या है? फॉर्चुनेटली, किस्मत से, द हैबिट ऑफ ड्रिफ्टिंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ एंटायर माइंड बट ऑफ द पार्ट ओनली। भगवान की दया है कि पूरा जो ब्रेन हमारा है ना, वो इस तरह से ड्रिफ्ट नहीं करता। वो एक छोटा सा ऑर्गन है, वही ड्रिफ्ट करता है, ये सारा ब्रेन ड्रिफ्ट नहीं करता। Let us therefore firstly study the proper methods of training the mind so as to separate the function of its different portion। तो ठीक है, चलिए अब हम माइंड को ध्यान से समझेंगे कि कौन सा एरिया हमारे माइंड का है जो ड्रिफ्ट करता है और कौन सा एरिया जो ड्रिफ्ट नहीं करता, और हम उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। Thus we come to higher aspects of concentration। तब हम आपको धीमे धीमे सिखा पाएंगे कि कंसंट्रेशन, बहुत डीप कंसंट्रेशन कैसे बनाई जाती है, इनसाइट कैसे आती है, आइडेंटिफिकेशन कैसे आता है, और आप बहुत हायर एनिमल्स या हायर बीइंग्स कैसे बन सकते हैं। एवरेज मैन बीइंग थिंक्स इट इज इजी टू कॉन्सेंट्रेट और मेडिटेट। आम आदमी क्या सोचता है, अरे कॉन्सेंट्रेशन तो आराम से हो जाएगा, मेडिटेशन तो मैं कभी भी कर सकता हूं। लेट अस टेक दिस वेरी थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग एज अवर मेन सब्जेक्ट फॉर अबाउट 15 to 30 minutes एंड नोट द ड्रिफ्ट ऑफ द माइंड एंड देन रीड द नेक्स्ट चैप्टर। बोलता है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले आप इस थॉट को लीजिए बहुत सीरियसली। क्या डीप सोचना या कॉन्सेंट्रेट करना आसान है? और उसके ऊपर कम से कम आधे घंटे या 15 मिनट कुछ लिखिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस जो अगर आप कभी कभी करें, नहीं कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आप सब्जेक्ट लीजिए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, या आपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ाई क्या होती है, या स्कूल क्या होता है, या हम पढ़ते क्यों हैं, और इसके ऊपर आप बस ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए कुछ सोचिए और लिखिए जो भी थॉट आ रहा है। जैसे व्हाट इज स्कूल, स्कूल क्या होता है, आपने पढ़ा स्कूल, स्कूल में तो फादर लोग हम लोगों को परेशान करने के लिए स्कूल खोले हुए हैं। उसके बाद स्कूल में तो जाना एकदम पाप के बराबर है। ऐसे जो भी थॉट्स आ रहा है उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। अगर ये बार बार करेंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बढ़ते जाएगा इस सिंपल एक्सरसाइजेस से। आप पता है क्या होता है, जब आप किसी सब्जेक्ट को लेकर के उस पर लिखते हैं थॉट, तो आप बार बार कहां आएंगे, वापस मेन सब्जेक्ट पर। और कंसंट्रेशन की शुरुआत ही यही है कि आप अपने दिमाग रूपी घोड़े को, घोड़ा क्या करता है जब जंगली होता है तो घोड़ा क्या करता है, यहां वहां भागता है। देखा है कभी जंगली घोड़े को फिल्मों में? वो इधर उधर भागता है, यहां भागेगा वहां भागेगा, तो हम लोग उसको लगाम लगाते हैं, उसको एक रास्ते पर दौड़ाते हैं।